वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान शरीफ के बाद जो हमारी ईद की आज प्रोग्राम हो रहा है और इसमें भी हमने जो एहतमाम किया है वो सिर्फ खाने पीने की और इन चीज़ों के ऊपर इस्लाही जो है ना प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और इसमें हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं वो हकीम नसीम अहमद कासमी साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, मोहतरम हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज हैं नहीं है। मैं नहीं हूँ इस काबिल के सर का कोई ऐसा वो तारुफ़ कराऊँ, लेकिन हमारे उस्ताद हैं, इतना ही काफ़ी है। और इनके साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर सलमा। तो डॉक्टर सलमा जो है वो हमारे मतलब इतिहास की एक रूह रवां हैं और समझे इसको मेंटेन करने वाली, मैनेज करने वाली शख्सियत यही है। तो अभी सर मैं आपसे जो सवाल करा था उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करूँगा कि सर ने जैसे अभी किडनी फेलियर का कहा, तो आप बताएं कि हमारी जो पानी की मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए कि हम किडनी फेलियर पर थोड़ा आप बताएं कि पानी को जो है ना कैसे मेंटेन करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह हकीम साहब। आजकल असल में ये हो रहा है कि गर्मियों का मौसम है और रोज़े रखने की वजह से लोग जो है वो पानी की कमी जो जिस्म में हो रही है उसको पूरा करने के लिए इफ्तार के टाइम घटाघट पानी पीना या बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर पानी पी लेने का एहतमाम कर रहे होते हैं कि जी सारे दिन में जो हमारी प्यास की कमी, पानी की कमी जिस्म में है उसको हम पूरा करें ताकि हम किडनी की तरफ या गुर्दों की खिंच की तरफ या गुर्दों की तरफ गुर्दों के मरीज़ ना बने। तो ये सारी सिचुएशन जो लोग सोचते हुए पानी कम और मशरूबात और ये जो सोडा टाइप की कोल्ड ड्रिंक सोडा टाइप की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। सिर्फ रमज़ान में नहीं, नॉर्मल डेज़ में भी लोगों ने ये एक ट्रेंड बना लिया है आजकल कि हमें जी ग़िज़ा में फ़ास्ट फूड की तरफ ही जाना है और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के सोडा वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। वो चूँकि ड्राई तली हुई होती हैं वो हमें खिंचाव पैदा करती हैं, तो हम फिर कोल्ड ड्रिंक से जो है ना उसका और होती हैं। अब ये चीज़ें इतनी एसिडिक होती हैं कि ये ब्लड का हिस्सा बनने के बाद जो है वो हमारी डायरेक्ट हमारी गुर्दों को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसमें मौजूद जितनी भी चिकनाई है, प्रोटीन है, यूरिया, क्योंकि जितने भी ये फ़ास्ट फूड हैं, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, ये जितनी भी मुरगन चीज़ें हैं, लीवर जब इसको खून में कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो यूरिया बना रहा होता है। यानी जितना फ़ास्ट फूड आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी ऑयली मुरगन अशिया आप यूज़ कर रहे हैं वो यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है और ये यूरिया और ये प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमारे गुर्दों को ही फ़िल्टर करना है, गुर्दों ने ही उसको क्लीन करना है और क्लीन आउट करना है यूरिन के ज़रिए। जब पानी की कमी बॉडी में हो रही है और पानी ही यूरिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा गुर्दे, तो ये सारी चीज़ें जो सारे एंजाइम्स हैं वो गुर्दे फ़िल्टर नहीं कर पा रहे होते हैं और गुर्दों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे गुर्दे की झिल्लियों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसका जो नाली है उसकी जिससे यूरिन उसको पास आउट करना है, यूरिनरी सिस्टम पूरे का पूरा ही डिस्टर्ब हो रहा होता है, यूटीआई डिस्टर्ब हो रहा है। इवन कि जितना ज़्यादा हम जंक फूड के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ये चॉकलेट्स और जितनी भी ऑक्सीलेट टाइप की चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं, कार्बोहाइड्रेटेड ग़िज़ाएँ जो होती हैं, जितनी हम कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ाएँ ले रहे हैं उसमें ऑक्सीलेट टाइप की एक एंजाइम्स चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में बन रही होती है तो पथरियों में कन्वर्ट हो रही होती हैं। यानी आपके जो रीनल फेलियर में जो एक चीज़ आ रही होती है कि जी रीनल फेलियर का एक पार्ट ऑफ द वो फंक्शन है कि आपके बॉडी के अंदर पथरियाँ बन रही हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की हों या फिर दूसरी जो बन रही हैं यूरिक एसिड की बन रही हैं, एसिडिक उसकी बन रही हैं। ये सारी के सारे रीज़न्स जो हैं ये जो बन रही हैं उनके तमाम रीज़न ही वो हमारे फूड्स हैं जो हम इनटेक कर रहे हैं। सादी ग़िज़ाएँ छोड़कर हम इस तरह के फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर जितना ज़्यादा हमारा वो बना हुआ है, फोकस बना हुआ है और जितना ज़्यादा हम ले रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा हमारे गुर्दों पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पानी की कमी हो रही, गुर्दे जो हैं वो अच्छी तरह से खून को फ़िल्टर कर नहीं पा रहे। ये सारी जो केमिकल्स हैं वो गुर्दों की जो फ़िल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं उनको डैमेज कर रहे होते हैं, उनको डैमेज करके फिर यही चीज़ जो है वो रीनल फेलियर का बाइस बन रहे होते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सर इसी सवाल को थोड़ा आप कंटिन्यू करके ये बताएं कि हमारी न्यू जनरेशन को जो है हम कैसे जो है ना इस्लाही बात उनको करें कि कोई जो है ना इससे बचें कि ये कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड कितने नुकसानदेह हैं। जब हमने भी अपना बचपन गुजारा है हम तो सादा किसी के यहाँ जाते थे
तो वो सादा ग़िज़ाएँ, सादा फल वगैरह खाकर खुश हो जाते थे। तो आज ये क्या ट्रेंड बन गया, ये क्या नुकसान हमने अपने ऊपर मुसल्लत क्यों कर लिए हैं? इसके लिए कोई इस्लाही। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया है कि हम अपने जिस तरह से अपने बच्चों ने आजकल लाइफ बना ली है, और हम आपने जिक्र किया कि हमारी लाइफ ऐसे नहीं गुजरी। असल में उस वक्त हम अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। आपने देखा होगा पहले कितनी, यानी कि इस तरह से हेल्दी काम होते थे कि अक्सर बच्चों में, यानी कि उनको गेम्स वगैरह में घरेलू होते थे, चाहे वो गाँव में होते थे या गलियों में होते थे, तो वो मुख्तलिफ़ गेमों में उनको लगाए रखते थे। और उनको बिल्कुल जो रेसिपी जो थी ना ख़वातीन, वो जो हमारी पुरानी, हमारी दादी, नानी, वालदा तक तो हमने यही देखा कि वो यही था कि वो रेसिपी को अपने मौसम के हिसाब से बनाते थे। यानी कि दाल भी अगर बनती थी तो दाल में कौन से मौसम में कौन सा बघार लगेगा ये उनको पता होता था। हींग का बघार कब देना है, लहसुन का बघार किस महीने का देना है, प्याज का कब देना है, और जीरे का कब देना है, कब कलौंजी का, लहसुन और अदरक के तो सर सालन बना करते थे, मुख्तलिफ अचार बनते थे, उसकी भी अफादियत थी। तली हुई चीज़ों तो हम कभी भूले भटके ही मिलती थी, या हमें बारबेक्यू तो साल में बकरीद पर ही मिलता था। तो ये अब हमारे यहाँ रूटीन बन गया है, डेली का बन गया है। कोल्ड ड्रिंक का तो नाम ही नहीं सुना था जी सर। पहले तो शरबत होते थे जी, और वो भी मुख्तलिफ की गर्मी के कौन से शरबत थे, अरकियात बेस्ड होते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। तो वो हम अपनी सेहत और नेचर के करीब थे। जी सर। आज हम सेहत और नेचर से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हो गए। उस नेचर से दूर होने की हमारे पास ये जो इस वक्त हमारे पास सम्राट आ रहे हैं हमारे नई नस्ल में और हमारी लोगों में, नौजवान नस्ल जिस तरह से कितनी फेलियर में, हार्ट अटैक में, हाई ब्लड प्रेशर में, मुख्तलिफ अमराज में जा रहे हैं, वो बड़े अलार्मिंग है, बहुत ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला मतलब है कि हम इन बच्चों को कैसे तरबियत करें। हालांकि इतने चीज़ें आ गई हैं, अब इतना हम पहले तो इतना पता नहीं होता था कि चले जी बताने वाली भी बुजुर्ग ख़वातीन से पूछते थे, या बच्चे जो बाहर रहते थे उनको पता नहीं होता था। लेकिन आज तो हर एक चीज़ हमारे पास एक्सेस है, लेकिन हम इतने जल्दी में हैं, वो हमें नहीं पता कि हमारी नौजवान नस्ल किस जल्दी में है, यानी भाग रही है। उसको कहते हैं चलो जी कुछ नहीं मिला तो चलो जी जंक फूड ले लें, ये बर्गर ले लिया, फला ले लिया, ये टिक्का बनवा लिया, ये सर हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पानी नहीं मिला, कहना पानी आ रहा है, मिनरल नहीं है तो चलो यार कोल्ड ड्रिंक से ले लो। मतलब पता ही नहीं है अपनी डाइट का। जी सर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी किडनी फेलियर की तरफ जा रही हैं, पानी का इस्तेमाल ही नहीं पता हमें। फिर हम गर्मी से आते हैं, बच्चे गर्मी लू में से आए, उन्होंने दर ठंडा पानी पी लिया, वो तो बिल्कुल एकदम टेम्परेचर बिल्कुल बिगाड़ दिया, बॉडी को बिल्कुल आउट कर दिया उन्होंने कि हम कितना बाहर से कितना खतरनाक टेम्परेचर लेके अंदर दाखिल हुए हैं ठंडी जगह पे, और वहाँ पर हमने इसको अंदर का भी टेम्परेचर एकदम ख़राब किया। इसी तरह से हम ठंडे पानी पे पता नहीं क्यों लग गए, ठंडे मशरूबात, फ्रिज ने आके हमारी लाइफ को ख़राब की। बेशक बस समझ लें कि ये 70-80 के बाद जो है ना हमारी लाइफ जो है ना। सर ये मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था कि ईरान में एक इलाका है, उन्होंने फ्रिजें बाहर निकाल कर जला दी, और उस पूरे सर्कल में फ्रिज को बड़ा बुरा समझा जाता है। जब उन्होंने इसके नुकसानात और फ़ायदे और इन चीज़ों को देखा तो ये उन्होंने कर दिया। असल में अभी देखिए ना, हम ये तो उन्होंने अब किया हमारे पड़ोस में जो है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। जी सर। वहाँ तो फ्रिज का तस्वुर ही नहीं है। अच्छा। वहाँ तो आप चले जाएं तो वहाँ होटल के अंदर आपको खोलता हुआ पानी जग रख जाएगा वो पानी पीने के लिए। अब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा तो पी लेना भाई। तो वो आप देख लें, बिल्कुल कोई हेल्दी या मोटे इस टाइप के नजर ही नहीं आते उनको, बिल्कुल बेहतरीन सर वो कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए, वो नेचर को समझ गए और वो अपनी लाइफ नेचर के करीब गुजार रहे हैं। हालांकि वो दुनिया को तरक्की याफ्ता चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो खुद जो है अपनी लाइफ के अंदर उस तरक्की का फायदा वो किस तरह से उठा रहे हैं वो आप उनकी लाइफ में देख लें। आप जाके उनके यूट्यूब पे देखें उनकी लाइफ, उनके गाँव देखें किस तरह से खूबसूरत उन्होंने बनाए हुए और बिल्कुल नेचर के करीब, तो नेचर को बिगड़ने नहीं दे रहे। तो आज वो लाइफ लंबी लाइफ गुजार रहे हैं और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो हमें बच्चों को, हमारे आज की नई नस्ल को सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करें और किस तरह से गुजारें। और रोज़ा इसीलिए था, अगर वो रोज़े के सबक सीख लेते तो वो अपना सुबह का नाश्ता अच्छा करके जाते, सारा दिन अपना काम हम करते, उसमें जो भी उन्होंने लेना था कोई ले लें, कोई भुने हुए चने ले लें, फ्रूट चाट ले लें, कोई ऐसी फ्रूट खा लें, तो हेल्दी लाइफ भी गुजारें। कोई अच्छा अपना मतलब है कि कोई हमारे बेहतरीन फ्रूट वगैरह ऐसे ले लें जिनमें पानी की मिकदार भी है, हर चीज़ मिलती है, हर मौसम में मिलती है। लोग कहते हैं सर्दियों में पानी की मिकदार वाले फ्रूट नहीं होते, मैं कहता हूँ कि यार मौसमी है, कीनू है, ये क्या है, ये सब सर्दियों में आते हैं और ये बेहतरीन मिकदार है। और ये विटामिन सी हमारे मैदे को भी ठीक करते हैं और हमारे
इन नजले और इनको सबके इम्यून सिस्टम देते हैं ताकि हम बिल्कुल वो नजले से ही महफूज रहते हैं। किन्नू या माल्टे से ही सर्दियों में खाने से नजला नहीं होता है। जी सर, जज़ाकल्लाह। बस एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन जुड़े रहें इंशाल्लाह। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन भी सर से करेंगे और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड, आपको मज़ा आएगा, तो जुड़े रहें इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।